अस्सलाम वालेकुम। बाबर आजम की परेशानियों में इजाफा ही होता चला जा रहा है और हर गुजरते दिन के साथ न सिर्फ उनका करियर डाउनफॉल की तरफ जा रहा है बल्कि उनके ज़हनी दबाव में इजाफा हो रहा है। उनके वालिद साहब भी शदीद फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं और इसी फ्रस्ट्रेशन में आज फिर उन्होंने कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी हैं जिससे नुकसान बाबर आजम का ही हुआ है। बाबर आजम ही मौकरी का शिकार हुए हैं। ये स्टेटमेंट जिन्होंने आज दी है इसकी डिटेल्स भी मैं आपसे शेयर करता हूं, लेकिन इसका एक कॉन्टेक्स्ट है और इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि बाबर आजम के बड़े कजन कामरान अकमल, जो कि पाकिस्तान के साबिक कीपर बैट्समैन रहे हैं, वो टीवी पे बैठे थे और वहां पे उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी बाबर आजम के बारे में। ये स्टेटमेंट उन्होंने ये दी थी कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान को चाहिए कि अब वो T20 के साथ साथ ओडीआई टीम से भी उनको बाहर रखें और टेस्ट में उनको चांसेस देते रहें। और अगर पाकिस्तान के पास फ्यूचर में कोई टेस्ट बैट्समैन भी अच्छे आ जाते हैं तो फिर बाबर आजम या रिजवान को साल 2 साल के बाद टेस्ट टीम से भी ड्रॉप किया जा सकता है। अब कामरान अकमल एक किस्म के ब्रॉडकास्टर हैं, वो टीवी पे आके एज एनालिस्ट अपनी राय देते हैं। एज एनालिस्ट कोई भी पर्सन कोई भी बात कर सकता है। एक पर्सन की ये राय है कि बाबर आजम रिजवान को तीनों मैचेस खिलाने चाहिए, एक की ये राय है कि उनको कप्तान बना देना चाहिए, एक की ये राय है कि वो टीम में होने ही नहीं चाहिए, एक की ये राय है कि वो टीम में किसी एक फॉर्मेट में होने चाहिए, किसी एक फॉर्मेट में नहीं होने चाहिए। तो ये ओपिनियन तो हर पर्सन अपनी दे सकता है कि किसको टीम में होना चाहिए किसको नहीं होना चाहिए। कोई कामरान अकमल की इस ओपिनियन से मैं मुशफिक नहीं हूं। मेरा जाती ख्याल है कि बाबर आजम को और रिजवान को वनडे में भी होना चाहिए और टेस्ट में भी होना चाहिए। सिर्फ T20 टीम है जिसमें अभी उनको पाकिस्तान को साल 1.5 साल नहीं खिलाना चाहिए। अगर टीम बन जाए तो ठीक है, अदरवाइज आप बाद में कभी जरूरत पड़े तो उनको T20 में भी ला सकते हैं। लेकिन ये हर किसी की अपनी ओपिनियन हो सकती है। अब कामरान अकमल ने कोई बिलो द बेल्ट इसमें बात नहीं की थी, कोई पर्सनल अटैक नहीं किया था बाबर आजम की जात पर, उनकी पर्सनैलिटी पर, उनके कैरेक्टर पर, किसी भी किस्म का। लेकिन जो बाबर आजम के वालिद साहब हैं उन्होंने जो आज इंस्टा स्टोरी की है उसमें साफ नजर आ रहा है कि वो कामरान अकमल पर बिलो द बेल्ट अटैक कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि उन्होंने तस्वीर पोस्ट की जिसमें कामरान अकमल नजर आ रहे हैं, 18-19 साल के होंगे। बाबर आजम नजर आ रहे हैं जो शायद 10-11 साल के होंगे और साथ में बाबर आजम के वालिद साहब हैं। ये तस्वीर है और इस तस्वीर को पोस्ट करके वो ये लिखते हैं कि छोटे होने के बावजूद वो तुम्हारी कप्तानी में कभी नहीं खेला। यानी तुम बड़े थे, तुम कप्तान बनना चाहिए था, तुम कप्तान नहीं बन सके, तुम्हें कभी पाकिस्तान टीम की कप्तानी नहीं मिल सकी। अब बाबर आजम तुमसे छोटा था, अगर तुम कभी कप्तान बनते तो वो तुम्हारी कप्तानी में खेलता, लेकिन तुम्हें तो ये नसीब ही नहीं हुआ कि तुम पाकिस्तान के कप्तान बन सको। तो डायरेक्टली ये तनकीद की जा रही है कि तुम जो कि खुद कभी कप्तान बन नहीं सके इसलिए तुम बाबर आजम से जेलस हो। और साथ में आगे इससे भी बड़ी लाइन लिखते हैं, लेकिन तुम बड़े होने के बावजूद उसकी कप्तानी में खेले और तुम 0 पे आउट हुए और उसी मैच में उसने 100 स्कोर की। तो तंज ये कर रहे हैं कि तुम बड़े होने के बावजूद उसकी कप्तानी में खेले हो और तुमसे तो परफॉर्म नहीं हुआ और उसने आके 100 स्कोर किया। तो पर्सनल अटैक हो रहा है, ये चीज उनको नहीं करनी चाहिए। और साथ में फिर वो भी लिखते हैं कि जिससे अल्लाह ताला इज्जत दे, जिसे अल्लाह ताला जिल्लत दे, कोई उनसे इज्जत या जिल्लत छीन नहीं सकता। तो इस तरह की जो बातें हैं ये साफ नजर आ रहा है कि वो कामरान अकमल को पर्सनल अटैक कर रहे हैं कि तुम खुद तो किसी काबिल नहीं हो और तुम मेरे बेटे को गिराने की कोशिश कर रहे हो। आप अपने बेटे की सपोर्ट में आए, आप उनके बारे में अगर ये बात करते हैं कि बाकी बाबर आजम फाइट करेगा, वो मेहनत करेगा, वो पाकिस्तान टीम में वापस आएगा, वो अपने उन पर जितना भी क्रिटिसिज्म हो रहा है उसको जवाब देगा, सब जस्टिफाइड है। बट कामरान अकमल को एज एनालिस्ट उसने एक बात की है, आप उसको पर्सनल उसके माजी को उठा के उनकी कप्तानी के खेलने के उसकी परफॉर्मेंस में क्रिटिसाइज करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? तो ये चीज बाबर आजम को कोई फायदा नहीं देगी। इससे बाबर आजम के लिए कोई हमदर्दी पैदा नहीं होगी, बल्कि इससे बाबर आजम के लिए मजीद गुस्सा आता है कि बाबर आजम परफॉर्म करने की बजाय अपने ऊपर तनकीद करने वालों को ह्यूमिलेट करवा रहा है अपने बाप से। हालांकि हो सकता है कि बाबर आजम का कोई इसमें रोल ना हो, उनके वालिद साहब बहुत वोकल हैं, उन्होंने खुद से बात की हो, लेकिन उनकी इन स्टेटमेंट से नुकसान अल्टीमेटली बाबर आजम के इमेज को होता है।